आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीसीजी लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज 2026 में क्या निकल कर आ रही है। शेयर प्राइस की बात करें तो 10-11 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ठीक है, ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। दोस्तों, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। दोस्तों, अगर आप भी इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो दोस्तों ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना। सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारा का सारा डाटा दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड आपके सामने रखने वाला हूं। कंपनी कितने पानी में है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या कंपनी लॉस में है, क्या फाइनेंशियल्स है, क्या रिस्क फैक्टर रहेंगे, क्या यहां पर फंडामेंटल रहेंगे, ग्रोथ क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, सब कुछ A to Z इंफॉर्मेशन दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों अभी से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि दोस्तों अगर आपने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का आप सोच रहे थे तो ये वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, तो काफी नॉलेज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगा एजुकेशन पर्पस के लिए रहने वाला है। यहां पर कोई भी आपको बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। क्योंकि किसी भी कंपनी में हम जब पैसा डालते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, तो हमें सबसे पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए कंपनी का बिजनेस क्या है। क्योंकि कभी भी आपको इन्वेस्ट करना हो तो कंपनी के बिजनेस को लेकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चार बंदों ने बोल दिया जहां पर इन्वेस्ट करो तो इन्वेस्ट करने भाग गए, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको खुद एनालाइज करना है, खुद रिसर्च करनी है और खुद देखना है भाई कंपनी काम क्या करती है। तो सबसे पहले हम जहां पर यही डिस्कशन करेंगे कि जो ब्राइटकॉम लिमिटेड है, बीसीजी क्या है और इसके क्या क्या कहां पर प्रोडक्ट क्या सिस्टम है, वो सब कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले बीसीजी की बात करें तो ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड इसका पूरा नाम है दोस्तों। भारत की ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है दोस्तों। जी सबसे पहले जो पॉइंट्स निकल कर आता है, कौन सी कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है दोस्तों। काम क्या है, डिजिटल विज्ञापन, डेटा, सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये दो तीन चीजें जो है सामने आई हैं। डिजिटल विज्ञापन छापती है दोस्तों और डेटा भी रखती है और सॉफ्टवेयर भी बनाती है दोस्तों। स्थापना कब हुई थी, 1998 में। हेडक्वार्टर कहां है, हैदराबाद में दोस्तों इसका जो है हेडक्वार्टर है। तो ये दोस्तों कंपनी का बेसिक जो चीजें थी वो बताना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी दोस्तों जहां पर बात कर लेते हैं, बीसीजी कंपनी क्या क्या काम करती है दोस्तों। ऑनलाइन डिजिटल एडवर्टाइजिंग, ठीक है, ब्रांड्स के लिए मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, डेटा आधारित विज्ञापन समाधान और ग्लोबल क्लाइंट्स को टेक सर्विस। तो ये इसके दोस्तों जो चार मेनली बिजनेस है दोस्तों, चार मेनली काम है जो ये कंपनी करती है। इनको ध्यान से देख लो, इनको देखकर ही आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। कंपनी के नाम पर मत जाओ कि भाई क्या शेयर है, कितना प्राइस चल रहा है, क्या है, वो छोड़ दो। उसको देखकर कभी प्राइस देखकर शेयर में इन्वेस्ट मत करो भाई, बिजनेस देखकर शेयर में इन्वेस्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रायोरिटी और सबसे बढ़िया चीज मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर लाइक कर देना इस बात पर कि बिजनेस को देखकर ही आपको यहां पर जो है इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, बीसीजी का मुख्य बिजनेस मॉडल क्या है। अब मुख्य मतलब सबसे मेन बिजनेस क्या है, तो एड टेक्नोलॉजी, डिजिटल एड्स वगैरह का जो बिजनेस इनका काफी ज्यादा है। वेबसाइट, ऐप, सोशल मीडिया पर एड, डेटा, ये सही यूजर टारगेट, ये चीजें जो है इसका मेनली सबसे तगड़ा बिजनेस है। उसके बाद जो दूसरा इसका सबसे तगड़ा बिजनेस है उस पर भी हम बात कर लेते हैं, वो है टेक्नोलॉजी, टेक एंड सॉफ्टवेयर सर्विसिंग, एआई आधारित प्लेटफॉर्म। अब एआई का जमाना है दोस्तों, एआई पर काफी चीजें डिपेंड हो रही हैं, तो एआई आधारित प्लेटफॉर्म है। ऑटोमेशन सिस्टम भी है दोस्तों जहां पर, ठीक है। तो ये इसके मेनली मुख्य जो है बिजनेस है दोस्तों, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको जो चीजें हैं वो अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कमाई कैसे होती है भाई, अब बिजनेस तो आपने देख लिए, अब कंपनी की कमाई का भी तो पता होना चाहिए कि कमाई है क्या, कंपनी कैसे काम करके जो है पैसा कमाती है। तभी तो इसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, तभी तो इसकी जो है ग्रोथ होगी, तभी आपने अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा तभी तो आपका पैसा ग्रो होगा। अगर कंपनी ग्रोथ होगी, कंपनी के पास पैसे आएंगे, तभी तो आपका भी पैसा जो है आगे बढ़ेगा।
तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बीसीजी की कमाई कैसे होती है इस पर हम अभी बात करने वाले हैं। तो डिजिटल विज्ञापन से कमीशन, जहां से जो कमीशन मिलता है वो इसका रेवेन्यू आता है दोस्तों, पैसा आता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की फीस, जहां से भी पैसा आता है दोस्तों। उसके बाद ग्लोबल क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ठीक है, जहां से भी बनता है। सॉफ्टवेयर सर्विस चार्ज, तो जहां से भी रेवेन्यू। तो इन तरीकों से कंपनी जो है पैसा कमाती है, ठीक है। अब आपको ये बातें सोचनी है, समझनी है कि भाई ये जो चार चीजें हैं जहां से पैसा कमा रही है, क्या भविष्य में, फ्यूचर में आपको खुद सोचना, खुद रिसर्च करनी, क्या इनका काम बढ़ेगा, ठीक है। डिजिटल सब कुछ तो टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी तो भाई भविष्य में बढ़ेगी, फ्यूचर में बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दोस्तों बीसीजी के बड़े क्लाइंट्स कौन से हैं। अब क्लाइंट्स की बात करें, किन पर डिपेंड करती है, किन के साथ जो है इनका सिस्टम अच्छा चलता है, मतलब बढ़िया बढ़िया कौन से इनके साथ जो ब्रांड हैं, क्लाइंट हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सबसे बड़ा जो क्लाइंट आप मान सकते हो कोका कोला, कोका कोला के साथ इनका काफी अच्छा सिस्टम चल रहा है। सैमसंग नंबर 2, नंबर 3 वोडाफोन, नंबर 4 जो है आपका एयरटेल, फिर 5 यूनिलीवर, उसके बाद ब्रिटिश एयरवेज, ठीक है। तो ये इनके दोस्तों बड़े क्लाइंट्स हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना, इनके साथ इनका जो है सिस्टम चलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों बीसीजी की नई एंट्री। अब नई एंट्री क्या है, जो लेटेस्ट न्यूज है वो भी हम इस वीडियो में क्लियर कर लेते हैं कि बीसीजी की नई एंट्री डिफेंस सेक्टर में हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। नई कंपनी ब्राइटकॉम डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड, काम क्या है, एआई डिफेंस सॉफ्टवेयर, और इसकी काफी ज्यादा मांग है दोस्तों, ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखना। ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसकी भी दोस्तों बहुत बड़ी मांग है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर ये आप सिस्टम जो है ऑटोनोमस जो भी सिस्टम है, इसको आप खुद एडजस्ट कर लेना दोस्तों। यूएसए कंपनी के साथ एमओयू, ठीक है। तो भाई ये जो काम है ना काफी ज्यादा एडवांस है, काफी अच्छा है। तो कंपनी को लेकर तो दोस्तों कहीं ना कहीं बिजनेस को लेकर तो कोई मुझे शिकायत नजर नहीं आ रही कि भाई कोई आप यहां पर बोलो कि बिजनेस उतना अच्छा नहीं है या कोई सिस्टम नहीं है दोस्तों, ठीक है। बीसीजी शेयर को लेकर दोस्तों लेटेस्ट अपडेट क्या है कि डिफेंस सेक्टर में दोस्तों इस कंपनी ने एंट्री बना ली है। शेयर में तेजी तो दिखी है, बोर्ड मीटिंग में एंड स्ट्रेटजी रिव्यू, पेनी स्टॉक होने के कारण हाई वॉलेटिलिटी इस स्टॉक में बनी रहती है दोस्तों, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है, क्योंकि प्राइस काफी कम है अभी। अगर हम बीसीजी शेयर का पुराना इतिहास देखें तो इसमें क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। पुराने इतिहास में पहले क्या था दोस्तों, ट्रेडिंग सस्पेंड हो चुकी है, जो सबसे मेनली कारण है। पहले इस शेयर में ट्रेडिंग जो है सस्पेंड हो चुकी है। सेबी से जुड़ा विवाद भी है इसमें दोस्तों, निवेशकों को पहले नुकसान भी पड़ चुका है, तो ये चीजें ध्यान में जरूर रखना। इसलिए शेयर हाई रिस्की माना जाता है, हमेशा से बीसीजी का जो शेयर है ना वो हाई रिस्की माना जाता है, क्योंकि इनके काफी ज्यादा लफड़े भी चले रहते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बीसीजी के फायदे, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। अब आपने अगर जहां तक वीडियो देखा है ना, तो अब आप ये भी समझोगे, आपके अंदर कोई क्लियरिटी नहीं होगी कि भाई क्या करें, हम क्या ही करें, इससे क्या ही मतलब निकलता है। अब आपको पॉजिटिव पॉइंट देखने हैं, फिर नेगेटिव पॉइंट देखने हैं, फिर आप डिसाइड कर पाओगे। देखो पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो पॉजिटिव पॉइंट तो काफी अच्छे हैं, जैसे ग्लोबल बिजनेस, ठीक है, डेट कम, मतलब कर्ज कंपनी पर नहीं है दोस्तों। एआई एंड डिफेंस फ्यूचर ग्रोथ है, लो प्राइस एंट्री, पेनी स्टॉक है अभी भी दोस्तों, तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं ग्रोथ के काफी बड़े एंड तगड़े चांसेस जहां पर बन सकते हैं, ठीक है। अगर हम दोस्तों बीसीजी के नुकसान रिस्क फैक्टर की बात करें तो वो चीजें आपको ध्यान में रखना है। पुराना इसका जो रिकॉर्ड है ना वो काफी ज्यादा खराब है, ठीक है, ये चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू, ठीक है, तो इनके साथ भी दिक्कत है। हाई वॉलेटिलिटी, चलो छोटे स्टॉक में ये तो होता ही है भाई, कभी ऊपर कभी नीचे, ये सिस्टम तो चला रहता है। लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट रिस्क रहेगा दोस्तों, ठीक है, लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कतें जहां पर हो सकती हैं, ये बीसीजी के लिए रिस्क फैक्टर काम करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों बीसीजी का भविष्य फ्यूचर प्लानिंग क्या चल रही है दोस्तों।
तो डिफेंस टेक्नोलॉजी पर फोकस अभी के टाइम पर चल रहा है, एआई और ऑटोमेशन, ग्लोबल एक्सपेंशन, नॉन ट्रेडिशनल टेक ग्रोथ दोस्तों। तो ये चीजों पर जो है काफी तगड़े तरीके से काम चल रहा है, फ्यूचर की प्लानिंग चल रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखना दोस्तों। एक एक पॉइंट मैं ना काफी डिटेल में आपको बता रहा हूं और काफी अच्छे तरीके से इस कंपनी की मैंने रिसर्च कर रखी है दोस्तों। तो आपको इसका एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट्स तो बनता ही है दोस्तों, बाकी वीडियो को शेयर जरूर कर देना। निष्कर्ष कंक्लूजन क्या निकल कर आता है दोस्तों, उस पर हम बात कर लेते हैं। बीसीजी एक हाई रिस्क हाई रिवार्ड स्टॉक है दोस्तों। अगर देखो रिस्क भी हाई रहेगा, रिवॉर्ड भी हाई रहेगा दोस्तों। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव, लॉन्ग टर्म में केवल रिसर्च के बाद, ये बात ध्यान रखना। शॉर्ट टर्म में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो केवल आपको रिसर्च ही करनी है दोस्तों। सबसे ज्यादा बिगिनर्स के लिए सावधानी जरूरी है दोस्तों। बिगिनर्स ऐसे वोलेटाइल स्टॉक में ना ही घुसे तो बढ़िया रहेगा दोस्तों, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट की अगर हम बात करें, मजबूत पक्ष क्या है दोस्तों इस स्टॉक का, फंडामेंटल्स क्या है वो समझ लेते हैं। स्थिर मुनाफा है, लाभ अनुपात है दोस्तों, सस्ता मूल्यांकन है, कम पीई कम पीबी है दोस्तों, कर्ज मुक्त बैलेंस शीट है दोस्तों जो कि अच्छा है, अच्छी ऑपरेटिंग मार्जिन है, ठीक है। इसका अर्थ है अंतर्दृष्टि वैल्यू की संभावना है अगर बिजनेस सही दिशा में बढ़े। अगर बिजनेस इसका सही दिशा में चलता रहा तो भाई काफी अच्छी ग्रोथ ये कंपनी आपको दिखा सकती है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। अब यहां पर फंडामेंटल में लाभप्रदाता मध्यम से अच्छा है दोस्तों, मुनाफा सकारात्मक है, कर्ज लगभग बिल्कुल नहीं है दोस्तों, वैल्यूएशन सस्ती दिख रही है, कैश फ्लो कमजोर संकेत कहीं कहीं है, डिविडेंड नहीं देती है दोस्तों, रिस्क अकाउंटिंग ट्रस्ट इशू पहले से रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसके हम फंडामेंटल की बात करें ना कि फंडामेंटल कैसे रहे हैं, तो फंडामेंटल दोस्तों ना तो बहुत हाई है, बहुत अच्छे हैं, ना ही बहुत लो है, मतलब बहुत खराब भी नहीं है, मतलब एवरेज से जो है बीच के फंडामेंटल इसके चल रहे हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना, फाइनेंशियल जो है ना इसके एवरेज हैं, ज्यादा बढ़िया भी नहीं है और ज्यादा कमजोर भी नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों जहां पर प्रमोटर होल्डिंग देखो और पब्लिक होल्डिंग देखो, तो सबसे ज्यादा दोस्तों आपको यहां पर जो है पब्लिक होल्डिंग देखने को मिलेगी, वो भी 80%, और प्रमोटर की होल्डिंग 18.38 के आसपास देखने को मिल रही है। और एफआई ने दोस्तों जहां पर माल अच्छे से बेचा है, 8% की एफआई ने होल्डिंग ले रखी थी और 1.59 के आसपास आ चुकी है। तो फॉरेनर इंस्टीट्यूशन ने जहां से अपना जो है माल निकाला है और चिपकाया किसको है, चिपकाया गया है रिटेलर को, ठीक है। तो ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखना, जब तक रिटेलर नहीं बेचेगा तब तक एफआई और डीआई नहीं खरीद पाएंगे। तो उनको तो शेयर को नीचे लेकर आना है ताकि यहां पर पैनिक क्रिएट हो। 80% जो लोग हैं कम से कम 30-40% लोग बेच कर निकले और ये माल उठाएं और शेयर का प्राइस भगा दें, ठीक है। तो इस तरह की कहानियां चलती हैं दोस्तों, इस तरह के सेंटिमेंट चलते हैं मार्केट्स में, इनका आपको हमेशा से ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या कंपनी, मेरा क्या व्यू है दोस्तों इस कंपनी के ऊपर। देखो वैसे तो दोस्तों अगर बिजनेस की बात करें, फ्यूचर्स ग्रोथ की बात करें, उसमें तो कहीं ना कहीं मुझे तो अच्छा लग रहा है दोस्तों, ठीक है। पर जो इसमें जो चीजें हैं रिस्क फैक्टर में कि लॉन्ग टर्म के लिए जो इस कंपनी का जो इतिहास है वो काफी पहले से खराब रहा है, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग काफी कम है, अगर प्रमोटर होल्डिंग 50% के आसपास चली जाए तब जाकर दोस्तों मैं इसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकता हूं। फिलहाल के लिए मेरा तो कोई इरादा नहीं है, फिर भी अगर कोई इसमें सोच रहा है तो दोस्तों उसको अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए। बाकी दोस्तों कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे उतना भी खराब नहीं लगा है। फाइनेंशियल की बात करें लो नहीं है, स्टेबल है, एवरेज चल रहे हैं फाइनेंशियल, ठीक है। तो फंडामेंटल उतने भी खराब नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।